everyone, I'm Aditi, your English educator and welcome to the session, welcome to English Winglish। and अगर आप पहली बार आए हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है, समवन हु इज स्पेशली डूइंग द सेल्फ स्टडी। ये सेशन सिर्फ उन्हीं के लिए बना है। आप अगर कोई रिसोर्स पे रिलाई नहीं करना चाहते या आप अभी कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आई थिंक बुक्स और वो भी शॉर्टलिस्टेड रिसोर्सेज अगर हमारे पास हों तो वो सबसे ही अच्छी चीज़ रहती है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट मास्टर्स में भी है तो भी इन बुक्स को आप अपने पास लेकर रखिए इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड टू द एकेडमिया। एंड यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर और गेट अगर आपका टारगेट है तो इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए इन द डोमेन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जहाँ पर सिलेबस इतना वास्ट है, अलग अलग लिटरेचर है, ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, आपका लिटरेरी कल्चर, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इन यूनिट्स को हम कैसे कवर करें, ये सबसे बड़ा जो कंसर्न है स्टूडेंट्स का रहता है। तो कुछ बेस्ट बुक्स और शॉर्टलिस्टेड जो बुक्स हैं जो स्पेशली मैंने एज अ स्टूडेंट बहुत फॉलो करी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड जो मेरे नोट्स हैं वो इन्हीं के अमालगमेशन से बने हैं एंड आई हैव रेड देम इन मच डिटेल व्हेन आई वाज इन मास्टर्स एंड व्हेन आई वेंट ऑन फॉर माय यूजीसी नेट। तो ये रिसोर्सेज आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं सिर्फ बुकिश रीड्स आपको प्रेफर नहीं करूंगी, आपको मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज भी आज यहाँ पर बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है ताकि ऐसे और अपडेट्स इंग्लिश लिटरेचर में तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर दें, चाहे वो पीएचडी से रिलेटेड हो, कॉल फॉर पेपर्स से आपका रिलेटेड हो, या फिर आपका कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट हो, या आपका कोई सेट का अपडेट क्यों ना हो। सो इसी के साथ साथ अगर आपका इस बार का मेन टारगेट यूजीसी नेट को क्लियर करना है या कोई सेट एग्जाम्स आपका मेन टारगेट है जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, एंड इफ यू फील दैट देयर इज अ कनेक्ट विद अस, यू कैन अलाइन विद माय प्लेलिस्ट, तो आपको ये प्रीमियम बहुत अच्छा लगेगा। इसके ऊपर आप सोच सकते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि डे 1 से ही अगर आप इसमें ज्वाइन कर लें ताकि ये पूरे 6 महीने की जर्नी में आप साथ रहें। बट ऑफकोर्स ये जो प्रीमियम है ये आपको 12 मंथ वैलिडिटी के साथ मिलता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश लिटरेचर से। ब्रिटिश लिटरेचर की कैसी ऐसी कौन सी फाइनेस्ट रीड्स हैं जो आप अपने पास रख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी मैं लिटरेचर एस्पिरेंट होके एग्जैजरेट नहीं कर रही कि हमें बहुत बड़ी बड़ी बुक्स रखनी चाहिए, जैसे डेविड डेशे इज द वन विच इज अ क्लासिक फॉर ब्रिटिश लिटरेचर। आई हैव रेड द वर्क इन माई अंडर ग्रैड, पोस्ट ग्रैड, बट इस वक्त मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप काम करना चाहते हैं, सो आप रूटलेज का हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर लें या फिर विलियम जे लॉन्ग। यहाँ पर आपको प्रॉपर टाइमलाइन के साथ क्लासिक कैनोनिकल राइटर्स और उनके वर्क्स, कैरेक्टर्स और वो सारी चीज़ें आपको ब्रीफ में मिल जाती हैं। स्पेशली मैं रेकमेंड करूँगी रूटलेज, अगर आपके पास है तो विद द लेटेस्ट एडिशन इट इज़ अ वेल नोन रीड। स्पेशली मैं इसको आज भी बहुत रिविजिट करती हूँ और मुझे हर बार इसमें कुछ नया ही देखने को मिलता है। विद अ वेरी सिंपल लैंग्वेज बहुत अच्छे से चीजें यहाँ दी गई हैं, प्रॉपर टाइमलाइन के साथ। स्टार्ट होता है फ्रॉम सेल्टिक ट्राइब, एंग्लो सैक्सन्स, फिर धीरे धीरे आप एज ऑफ चौसर, रेनेसॉन्स, रेस्टोरेशन और फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो काफी अच्छा वर्क है। स्पेशली मैं रेकमेंड करती हूँ इसको मॉडर्न एज तक, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, बट अ गुड गेट वे फॉर देयर इंट्रोडक्शन। तो मॉडर्न एज तक आप इस पर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इतना अच्छा नहीं रहता है बिकॉज ऑफ देयर अंडरग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड। अगर आपने अपने यूजी पीजी में अच्छे से इसे नहीं पढ़ा है तो समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट वो दिक्कत भी मैं आपकी यहाँ खत्म कर दूंगी विद दीज 2 वर्क्स, एम.ए.आर. हबीब एंड पी.के. नायर। पी.के. नायर ने लिटरेरी थियरी के वर्क में स्ट्रक्चरलिज्म से लेकर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, बार्ड्स, बाख्तिन, इको क्रिटिसिज्म तक एक्सप्लेनेशन दिया है अपना। और हबीब का वर्क थोड़ा यहाँ पे डिटेल्ड है, एम.ए.आर. हबीब का, बट अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ क्लासिक वर्क, बहुत अच्छा है। चाहे आप इसको लाइन बाय लाइन ना पढ़ें, बट फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा या आपको फॉर्मलिज्म का टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप सिर्फ उस पर जाइए और उस पर अपना एक ब्रीफ रीड लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल
डिटेल्ड तरीके से बताया है, बट लेट्स से कि आपके पास इतना टाइम नहीं है ये कवर करने का, एंड आपको लिटरेरी थियरी के बेसिक्स भी नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि थियरी होती क्या है, क्रिटिसिज्म थियरी में फ़र्क क्या है, हाउ डज थियरी एनेबल मार्क्सिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म क्या होता है, इनसे रिलेटेड आप पीएचडी टॉपिक हंट भी करना चाहते हैं। एंड ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपको अगर कोई भी ब्रिटिश लिटरेचर का टेक्स्ट पढ़े उसमें भी ये थियरिस्ट का इस्तेमाल होता है। आज हम कोई भी वर्क पढ़ते हैं तो उसके बिहाइंड द बैकग्राउंड को भी हम स्टडी करना चाहते हैं, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिनेरियो को जानना चाहते हैं, तो किस तरीके से एक वर्क ऑफ आर्ट को देखा जाता है वो आप इन क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर एक वो इंट्रो डेवलप करने के लिए बड़ा ही एक अच्छा रीड है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी विच इज लेबल्ड फॉर बिगिनर्स, एंड इट इज अ वर्क डन बाय written by Sapna Dudeja Taluja, and this is also a work which is prescribed in University of Delhi. दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये वर्क आपका प्रिस्क्राइब्ड है, बहुत ही नाइसली इंट्रिकेटेड एक्सप्लेनेशंस के साथ, बिल्कुल जो दिमाग में फिट होने वाली चीज़ें रहती है वो बिगिनर इंट्रोडक्टरी पार्ट इन्होंने आपको यहाँ पर दिया है, जहाँ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी को ब्यूटिफुली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, विच वुड ओपन योर नर्व्स, विच वुड ओपन ऑल ऑफ योर माइंड। तो ये वर्क मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर लें, एक फाइन रीड और अंडरस्टैंडिंग आपको अगर चाहिए इस यूनिट में तो आपको बहुत अच्छे से इधर मिल जाएगी। बट अगर मैं 7, 8 और 9 की बात करूं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो MAR हबीब, PK नायर आप कर सकते हैं। एक अच्छा इंट्रोडक्शन आपको लिटरेरी थियरी का अगर चाहिए तो आप इस वर्क से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वर्क है लिटरेरी टर्म्स, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, जो MH एब्राम्स ने लिखा है, जहां पर ये अल्फाबेटिकली जाते हैं A to Z, और लिटरेचर में जितने भी टर्म्स आती हैं जैसे कि मैलप्रॉपिज्म है ना, एफोरिज्म, पैलिम्सेट क्या होता है, डैक्टील क्या होगा, यैम्ब क्या होता है, ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट आपका क्या रहता है, लेक पोएट्स आपके कौन है, आपके ट्रांसेंडेंटलिस्ट कौन है, छोटे छोटे टर्म्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया है विद सो मच डिटेल एंड इट्स डन वेरी ब्यूटिफुली। डेली की अगर आप 5 टर्म्स भी करते हैं तो भी आप इस वर्क को अराउंड अबाउट 300-340 पेजेस का ये वर्क है, बहुत जल्दी ये वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप इसको कितनी भी बार पढ़ें, इतना इजी लैंग्वेज में ये वर्क है। और क्यों मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम्स में लिटरेरी टर्म्स से क्वेश्चंस बनते हैं कि बताइए हेजियोग्राफी क्या होता है, या बताइए इस टर्म का एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, एपिथेट, एपिग्राम, एपिटाफ, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये वर्क बहुत ही अच्छा है, अलग अलग डिटेलिंग्स के साथ साथ इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे राइटर्स, कैरेक्टर्स इन्होंने मेंशन किए हैं एज पर द एज। फॉर एग्जाम्पल आप विक्टोरियन एज इसमें पढ़ते हैं जाकर, तो इन्होंने मेजर कैनोनिकल सारे राइटर्स को मेंशन कर रखा है। तो बहुत ही प्यारा वर्क है और यहाँ से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में निकल कर आते हैं, चाहे मैं सेट की बात करूँ, नेट की बात करूँ या गेट की बात करूँ, है ना। तो ये वर्क आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, डेफिनेटली अपने क्लॉसेट में रख सकते हैं। उसके बाद आता है अमेरिकन लिटरेचर। मैं एज सच यहाँ पे कोई वर्क रेकमेंड नहीं करती, आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, लेट्स से कि आप पर्टिकुलर कोई सेट को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगी अमेरिकन लिटरेचर जिन भी और सेट्स में पूछा गया है, नॉट जस्ट द स्टेट यू आर टारगेटिंग टू। फॉर एग्जांपल आप WB सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगी आप MP सेट, HP सेट, CG सेट, केरला सेट, कर्नाटका सेट, झारखंड का टेस्ट, सब प्रीवियस से पेपर्स देखो, जहां जहां अमेरिकन लिटरेचर के क्वेश्चन आए हैं कवर करो। UGC नेट में जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस से क्वेश्चन, उनको कवर करो, उनके थ्रू आप इंपॉर्टेंट राइटर्स पर जाओ, जिन राइटर्स प्राइजेस मिले हैं आप उनको पढ़ो। आप अमेरिकन लिटरेचर की टाइमलाइन पढ़ो, कॉलोनियल, ट्रांसेंडेंटलिस्ट, रोमांटिक, रियलिस्ट, ये जो हमारा टाइमलाइन के अंदर जो राइटर्स आ रहे हैं, जैसे आपके थरो हैं, आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में किसने बात करी है, सेल्फ रिलायंस किसने लिखा है, ये कुछ चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी अमेरिकन लिटरेचर में। एंड इनको फिर आप उन राइटर्स को विकिपीडिया कर सकते हैं, और विकिपीडिया बड़ा ही एक अच्छा तरीका है किसी भी नए रेल्म को पढ़ने के लिए। आपने एक राइटर को सर्च किया, नीचे 3 सजेस्टेड राइटर्स भी आते हैं, एक एक राइटर वो दिन का आप पढ़ लो, काफी वाइडर रेल्म आप कवर कर लेंगे।
सिमिलरली कुछ ऑनलाइन सोर्सेज आप रेफर कर सकते हैं, विकिपीडिया हो गया। मैं यहाँ बोलूँगी आप जब भी कोई एग्जाम टारगेट करें, आप हमेशा डेली बेसिस पर अपना जो टू डू लिस्ट है उसको ज़रूर मेंटेन करें कि दिन भर में मुझे ये काम तो करना ही करना है। पेपर 1 आपने डेली बेसिस पे करना है, ये बुक्स में से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी वो है कि डेली का एक समरी आप ज़रूर करें। जैसे इन एग्जाम्स में आप देखेंगे कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो बड़े फेमस हैं, आपका कॉन्ग्रीव हो गया, आपका ड्राइडन हो गया, आपके जॉर्ज एलियट हो गए, थॉमस हार्डी हो गए, शेक्सपियर हो गए। इन सबको जब आप एक ही दिन में इनके सारे वर्क्स पढ़ोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर डेली अगर एक एक दो दो समरीज करोगे तो आपको याद रहेंगे कैरेक्टर्स वगैरह। डेली बेसिस पे लिटचार्ट, स्मूव, स्पार्क नोट्स, क्लिफ नोट्स, ग्रेट सेवर, study.com, ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया, कुछ भी रेफरेंस के थ्रू आप डेली 1 समरी यहाँ से कवर कर सकते हैं। ब्रीफ वर्जन में डिटेल्ड तरीके से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको ये सोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो फिर जाके इनका एनिमे देख लो, छोटा सा एनिमेशन वीडियो देख लो जाके मिडिल मार्च के ऊपर, डिकेंस के ऊपर, आप वहां से चीजें कवर कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा मोनोटोनस रखने की जगह इंटरेस्टिंग रखो ताकि आप इन बुक्स से भी फायदा उठा पाओ और आप आज के ऑनलाइन सोर्सेज का भी फायदा उठा पाओ। ये चीजें हैं जो आप अपने रूटीन में अडेप्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ आई वुड लाइक टू एंड माई सेशन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, चाहे आप अपने मास्टर्स में हो, इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, एटलीस्ट जो सेट ऑफ एक प्राइमरी बुक होती है ना, वो प्राइमरी बुक्स मैंने आपको बताई हैं और ज़्यादा भी नहीं है, 3 से 4 ही हैं, जिसमें से आप एक रूटलेज अपने पास रखें, पीके नायर अपने पास रखें, लिटरेरी थियरी में बिल्कुल ही नए हैं तो सपना डुडेजा मैम का ये वर्क आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे लिटरेरी थियरी क्रिटिसिज्म के लिए MAR हबीब पढ़ सकते हैं और इसका आप ई वर्जन भी अपने पास रख सकते हो। आई जनरली डोंट रेकमेंड ई वर्जन बट सिंस इट इज अ वेरी लॉन्ग बुक, पूरा नहीं पढ़ना है तो इसका ई बुक आप ले सकते हैं। कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो नहीं समझ आ रहे हैं वो इसमें देख लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली MH एब्राम्स का ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, जो ये तो अपना पैक्टे बना लो, दिन में हम 3 मील्स करते हैं ना, उसी में ही बस दिन में मुझे ये 5 टर्म्स भी लर्न करनी है। इसी के साथ साथ सेशन कैसा लगा जरूर मुझे बताना, लाइक शेयर जरूर करना है और ऐसे ही और सेशंस अगर आपको चाहिए, ऐसे ही और सेशंस अगर आप डिमांड करते हैं देन डू लेट मी नो। But whatever are your comments, whatever are your thoughts, please do write them below in the video and I would wait for your comments to come. सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। एंड थैंक यू सो मच। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मैं आपके लिए यहाँ लेकर आती हूँ इस चैनल पर, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें। एंड इसी के साथ साथ मिलते हैं आने वाले और सेशंस में।